एक बार की बात है, सोलापुर नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत ढाबा होता है। उस ढाबे को कमला और उसके पति दिनेश मिलकर चला रहे होते हैं। गांव के लोग और शहर की तरफ जाने वाले सभी यात्री उस ढाबे पर खाना खाने आते। एक दिन एक सरदार जी उस ढाबे पर खाना खाने आए। भैन जी, खाने की खुशबू तो बहुत कमाल दी आ रही है। एक प्लेट खाना मेरे लिए भी लगा दो। आए, आए खून, खून, इस नल ते खून बह रहा है। मेरे हाथ नाल खून लग गया। कोई पानी ले आओ, ओए कोई पानी ले आओ। तभी कमला और उसका पति सरदार के पास पानी लेकर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सरदार जी का हाथ तो साफ है, लेकिन पाजी आपका हाथ तो बिल्कुल साफ है, खून कहाँ है? ये देखिए, नल से भी साफ पानी बह रहा है। लगता है आपने कोई सपना देखा है। आप बताइए क्या खाएंगे? एक प्लेट शाकाहारी खाना, मक्के दी रोटी, सरसों दी साग ते एक गिलास लस्सी ला दो मलाई मार के। इसके बाद सरदार जी खाना खाने बैठते हैं। जब कमला सरदार जी के पास खाना लेकर जाती है तो वो देखती है कि सरदार जी के टेबल पर पहले से पहुंच जाता है। सरदार जी जैसे ही ग्लास की लस्सी उठाते हैं, वो सफेद लस्सी लाल खून बन जाता है और शाकाहारी खाना मांसाहारी। और सरदार जी देखते हैं कि उनके सामने की टेबल पर एक चुड़ैल और एक भूत बैठे हैं। ये देख सरदार जी घबरा जाते हैं और चीखते हुए कहते हैं, अरे भूत, भूत, भागो, ओए भागो, यहाँ भूत है। ना जाने कैसा भूतिया ढाबा है ये। पानी में खून, लस्सी में खून और खाने में मांस। अरे भागो सभी लोग, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। सरदार जी की बातें सुनकर एक एक कर सभी लोग बिना पैसे दिए ही वो ढाबा छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कमला और उसका पति बहुत घबरा जाते हैं। कमला और उसका पति घर पहुंचते हैं, जहां परेशान कमला अपने पति से कहती है, अजी ना जाने पिछले कुछ दिनों से हमारे ढाबे में ये क्या अनहोनी हो रही है। हर कोई भूत भूत चिल्लाकर हमारे ढाबे से भाग रहा है। अब तो मुझे भी लगता है कि हमारे ढाबे में किसी खतरनाक चुड़ैल का साया है। आप कल ही किसी तांत्रिक बाबा को क्यों नहीं बुलाते? तांत्रिक बाबा कुछ दिनों से गांव के बाहर शहर गए हैं। मुझे भी इसी चुड़ैल के होने का एहसास हुआ था। इसीलिए तुम्हें बिना बताए मैं उनसे मिलने उनके घर गया था, पर वो थोड़े दिनों बाद लौटेंगे। तब तक हमें ऐसे ही ढाबे में काम करना होगा। अगले दिन एक पत्रकार उस गांव में आता है, जो कि उस ढाबे का बहुत पुराना ग्राहक होता है। अरे बहन, आप दोनों कौन हैं? इस ढाबे को तो बरसों पहले रमन और कविता बहन चलाते थे। वो दोनों कहाँ हैं? ये बात सुनकर कमला और दिनेश घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, वो बाबू साहेब, क्या है, वो इस ढाबे के पुराने मालिक अब यहाँ नहीं रहते हैं। वो दोनों हमें अपना ढाबा बेचकर यहाँ से कहीं और चले गए हैं। तब ये ढाबा नुकसान में चल रहा था और उन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी। ये बात पत्रकार को कुछ अजीब लगती है। वो कहता है, ठीक है, फिर आप मेरे लिए एक प्लेट खाना लगा दीजिए। मैं तब तक हाथ मुंह धो लेता हूँ। काफी दूर से आया हूँ, थकान मिट जाएगी। पत्रकार जैसे ही मुंह धोकर ढाबे में लगे शीशे में देखता है, उसे शीशे में ढाबे के पुराने मालिक रमन और कविता दिखाई देते हैं और उनके चेहरे से खून बह रहा होता है। ये देख पत्रकार सब कुछ समझ जाता है। कमला जो खाना लेकर पत्रकार के पास जाती है, वो खाना थाली में ही बदल जाता है और सारा खाना पत्रकार की पसंद का होता है। ये देखकर पत्रकार कहता है, अरे बहन, आपको मेरी पसंद की चीजें कैसे पता? ये तो वही खाना है जो मैं पहले यहाँ खाया करता था। कमला जब खाने की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो मन में सोचती है, हाय राम, ये सब क्या हो रहा है? थाली में परोसा खाना तो ढाबे में आज बना ही नहीं था, फिर ये थाली में कैसे आया?
तभी वहाँ पर कुछ भूखे भिखारी बच्चे खाना मांगने के लिए आते हैं। ये देख कमला कहती है, बड़े आए रोटी मांगने वाले। एक तो वैसे ही ढाबे पर मुसीबत आई बनी है, ऊपर से तुम्हें मुफ्त का खाना भी चाहिए। चलो निकलो यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे उदास होकर रोते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल कमला को खींचकर एक जोरदार तमाचा लगाती है और दिनेश का हाथ तवे पर जल जाता है और एक एक करके ढाबे का बना हुआ सारा खाना गायब हो जाता है और उन भूखे गरीब बच्चों के पास पहुंच जाता है, जिसे देख वो बच्चे बहुत खुश होते हैं और ये देखकर कमला और दिनेश के होश उड़ जाते हैं। रात होते ही दोनों तांत्रिक बाबा की कुटिया में जाते हैं और तांत्रिक के चरणों में गिर जाते हैं। बाबा बाबा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें बचा लीजिए। हमारे ढाबे पर किसी चुड़ैल का साया है, उसने आज हमारा सारा खाना गायब कर दिया और हमें तमाचा भी मारा। अब आप ही कुछ कीजिए। तुम्हारे ढाबे में जरूर उन आत्माओं की लाशें दफन हैं, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। उन्हें अगर मुक्ति नहीं मिली तो तुम लोगों की जान जानी तय है। अलख निरंजन, हम अभी चलते हैं तुम्हारे साथ और देखते हैं क्या मसला है। वो बाबा दोनों के साथ ढाबे पर पहुंचता है। अगर तुम दोनों अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो मुझे साफ साफ सच बताओ, इस ढाबे के पुराने मालिक कहाँ हैं? मैंने सुना है कि वो गरीबों को भरपूर मुफ्त भोजन खिलाया करते थे। अब मैं आपको सब सच बताती हूँ बाबा। ये बात 7 महीने पुरानी है, जब हम दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे। हम काम मांगने इस ढाबे में आए। इस ढाबे के मालिक मालकिन बहुत दरिया दिल इंसान थे। हमें मुसीबत में देख उन्होंने फौरन काम दे दिया। कुछ दिन काम करते हुए हमने देखा कि वो हमसे जितना खाना बनवाते उसका आधा मुफ्त गरीब अनाथ बच्चों को खिला दिया करते। इससे ढाबे का काफी नुकसान होता। हमने खाने में चोरी छिपे मिलावट करना शुरू कर दिया, जिससे एक दिन वो मिलावटी खाना खाकर उन बच्चों की तबीयत खराब हो गई। जब ये बात मालिक को पता चली तो उन्होंने हमें काम से निकालने की धमकी दी। तो इस ढाबे को हथियाने के लालच में हमने एक दिन मौका देखकर मालिक मालकिन के खाने में जहर दे दिया और उन्हें इसी ढाबे के पीछे दफना दिया और सबसे कहा कि वो ये ढाबा हमें बेचकर चले गए और हम अमीर हो गए। लेकिन बाबा, अब उनकी आत्मा हमारा पीछा कर रही है। ये सुनकर वो बाबा हंसने लगता है। अरे मूर्ख, मैं कोई तांत्रिक बाबा नहीं हूँ। ये देखो, मैं वही पत्रकार हूँ। मैं तो अपने भैया भाभी के मौत का राज जानने आया था। मुझे इस बात पर पहले ही शक हो गया था। वो देखो, पुलिस और गांव वाले सब खड़े तुम्हारी काली करतूत सुन रहे हैं। अब तुम दोनों जाओ जेल और वहां खिलाओ सबको पकवान। इस तरह दिनेश और कमला को उनके किए की सजा मिलती है और रमन और उसकी पत्नी को मुक्ति, और उनकी आत्मा वो ढाबा गांव वालों को गरीबों के लिए सौंपकर हमेशा के लिए चली जाती।